तो गाइस वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बिहार पुलिस 2023 21,391 पदों के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का द प्लेटफॉर्म सीट नंबर 13 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 से लेके 10 तक के सभी प्रश्न मैथ के प्रश्न हैं, जिसे हम लास्ट में देखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का दिन रचना है मोहन राकेश की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिशंकर परसाई साहित्य के व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। तो हमेशा एक वचन में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? तो यह हो जाएगा वर्षा और फिर जनता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? अस्थाई सही है, हिंदी भी सही है और दायित्व भी सही है। हिंदू गलत लिखा है। हिंदू किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा राधा का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करना है, तो यह क्या हो जाएगा? यह उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साहित्य अकादमी पाने वाले प्रथम व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी ही थे। इन्हें 1955 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। व्हाइल आई वाज रीडिंग द लाइट वेंट आउट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्म ए कंपाउंड नाउन विथ द वर्क चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चेक का कंपाउंड नाउन क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा चेक आउट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व, नर्व का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नर्वस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक। चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसका पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा? द बैंक विल सैंक्शन द लोन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड एंटोनिम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड विटल। वाइटल मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। अनइम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वहीन। नेक्स्ट, 26 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। आई हैव लिव्ड इन द टाउन चाइल्डहुड। यहाँ क्या यूज होगा? तो यहाँ हो जाएगा सिंस का यूज हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन द टाउन सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट, द शॉपकीपर डील्स इन बुक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ आयरन बट इट इजंट। इसका हो जाएगा आयरन का यूज होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेक हर्ट। टू टेक हर्ट मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा टू बिकम होपफुल, यानी कि आशावादी बनने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग दिस बुक इज डिफिकल्ट। दिस बुक इज डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दिस बुक इज नॉट वेरी इजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं? तो द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं? तो यह हो जाएगा पास्कल के नियम पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो पास्कल का नियम है क्या? तो जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो उसकी सभी सतहों पर समान दबाव महसूस होता है। यही पास्कल का नियम है। और पास्कल के नियम पर कार्य करने वाले हो जाएंगे जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट इत्यादि। एक गोला, एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उनका द्रव्यमान समान है। तीनों की प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो गर्म किया जाता है तो क्या होगा? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लेट सबसे तेज ठंडी होगी जबकि गोला सबसे धीरे। ऐसा क्यों होगा? तो इसका मुख्य कारण है कि किसी वस्तु में ऊष्मा की हानि दर उस वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण गोला धीरे धीरे ठंडी होगी, जबकि प्लेट के पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे अधिक होने के कारण प्लेट सबसे तेजी से ठंडी होगी। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सरल आवर्त का आवर्तकाल आयाम, ऊर्जा और कला नियतांक पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होगी। तो किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी होगी? तो यह तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है तथा ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? तो यह हो जाएगा 2.5 मीटर का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम वस्तु के ऊंचाई के आधा लंबाई की दर्पण होना आवश्यक होता है। यही अगर 10 मीटर का व्यक्ति रहता तो उसे 5 मीटर की समतल दर्पण की आवश्यकता होती। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, अतिचालक का चालकता है यानी सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो यह हो जाएगा अनंत। यही अगर पूछा जाए कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है तो प्रतिरोध 0 हो जाता है जबकि चालकता अनंत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा g r² r माइनस डी के होल स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के गहराई में जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में कमी आती है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान में कमी आती है। नेक्स्ट, यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी लगभग 300% का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि संवेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, जिसे p द्वारा सूचित किया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में हैं, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप से रखा जाता है। संयोग की क्षमता, तो संयोग की क्षमता क्या हो जाएगी? तो यह घट जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान m जिससे वह पलायित हो जाता है तो वह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा mgr। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का पूछे तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूरज का पूछे तो 617 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में धातु नहीं है। इसमें धातु नहीं है पूछा गया है तो यह हो जाएगा बी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जल कांच का मुख्य अवयव है। जल कांच का मुख्य अवयव का हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है।
तो सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एसिड का पीएच मान 7 से कम तथा क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यही अगर पूछा जाए कि साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है तो वह उदासीन यानी 7 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और नींबू का पूछा जाता है 2.2 होता है। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करेगी? तो फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो यह हो जाएगा जिंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा तो वह हो जाएगा पोटेशियम तथा सबसे अधिक अक्रियाशील धातु पूछे तो वह हो जाएगा सोना। नेक्स्ट, किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? तो डी इलेक्ट्रॉन इसमें किस में हो जाएगा? तो यह हो जाएगा लोहा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एफी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। एमजी मैग्नीशियम का 12 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? तो 13। हीलियम का होता है 2। यही अगर हाइड्रोजन पूछे तो उसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट, 46 नंबर प्रश्न है, फेन उत्प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है चैल्कोपाइराइट की सांद्रता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चैल्कोपाइराइट है क्या? तो चैल्कोपाइराइट कॉपर का एक अयस्क है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 47 नंबर प्रश्न है, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है? तो बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है विद्युत धनात्मक गुण का घटने को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण का मान घटता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? तो बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र हो जाता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसे ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, ताला कुंजी का सिद्धांत द लॉक एंड की प्रिंसिपल संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो एंजाइम क्रिया से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 50 नंबर प्रश्न है, एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है? तो एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है प्लियोट्रॉपिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जीन अगर पूछे तो जीन डीएनए का क्रियात्मक इकाई होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो यह हो जाएगा एलिल आइसोथियोसाइनाइड के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है डार्विन के द्वारा 1859 ईस्वी में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रीटोथीरिया का विकास हुआ, तो प्रीटोथीरिया क्या है? तो सरीसृपों से इसका विकास हुआ है। अंडे देने वाली निम्न कोटि के स्तनियों को प्रोटीथीरिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं? तो मोती के उत्पादन करने वाले जंतु मोलस्का संघ के होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सल की उपकला की कोशिकाएं होती हैं, तो सल की उपकला की कोशिकाएं कैसी होती है? तो यह होती है चपटी और टाइल जैसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है, शेरों पर नजर रखने हेतु सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है? तो सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया गया है गुजरात में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस ऐप के माध्यम से आम व्यक्ति द्वारा शेर देखे जाने पर रिपोर्ट सीधे वन विभाग को कर सकेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम हो जाएगा? तो यह हो जाएगा भारतनाट्यम का। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत का, जबकि उड़ीसी हो जाएगा उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया था? तो यह अस्तित्व में कब आया था? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1996 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, बिल्कुल सही है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, यह तीनों सही दिया गया है। जबकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यह गलत है।
5 अक्टूबर को नहीं, बल्कि यह कब होता है, तो यह होता है 1 अक्टूबर को। यहाँ 1 होना चाहिए तब सही हो जाएगा, तो यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, सज्जन प्रकाश किससे संबंध है, सज्जन प्रकाश का संबंध हो जाएगा तैराकी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो यह हो जाएंगी स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 62 नंबर प्रश्न है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो यह हो जाएगा इजराइल की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इराक की कौन सी है, तो इराक की हो जाएगी मुखबरात। और भारत का अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा रॉ, हो जाएगा आईबी, सीबीआई और एनआईए। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हो जाएंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो यह हो जाएंगे शक्तिकांत दास, जो कि भी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे गवर्नर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभ देव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24वां तीर्थंकर पूछा जाता है, तो यह हो जाएंगे वर्धमान महावीर। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध 1194 में पराजित किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो प्रथम यूरोपीय पूछा गया है, तो यह हो जाएगा जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज यूले ने 1888 में हुए इलाहाबाद की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जबकि ए.ओ. ह्यूम क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 67 नंबर प्रश्न है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है मोंटेग्यू घोषणा के नाम से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था, तो अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल कौन थे, तो यह हो जाएंगे अरविंद घोष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे काला यानी काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन किया गया था बॉम्बे से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था 8 अगस्त 1942 से। नेक्स्ट, 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, यहाँ सही जोड़ी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो दिल्ली दरबार लॉर्ड रीडिंग के समय में नहीं, बल्कि यह कब हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, तो यह कथन गलत है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, तो यह भी कथन गलत है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था, तो यह तीनों कथन गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है, आग्नेय सेल पूछा गया है, तो यह कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चट्टानें होती है जिसमें जीवाश्म नहीं पाई जाती है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह हो जाएंगे ग्रेनाइट। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
दामोदर घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया गया था। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो यह सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्व से पश्चिम घाटों को जोड़ती है? तो पूर्व से पश्चिमी घाटी को जोड़ती है, यह हो जाएगी नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कल्याणकारी राज्य की चर्चा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? यहाँ समवर्ती सूची पूछा गया है, तो इसके अंतर्गत मजदूर संघ आते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? तो भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था भाषाई आधार पे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि जिसका गठन 1953 में हुआ था। यही अगर पूछा जाए कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था फजल अली। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? तो यह किया गया है 61वां संविधान संशोधन 1889 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे राजीव गांधी। नेक्स्ट, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं। तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन हो जाएंगे? तो स्थिरीकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक समायोजन, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? मतलब बिहार का लिंगानुपात पूछा गया, तो यह हो जाएगा 918। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी, तो भारत की औसत आयु कितनी थी भारतवासियों की? तो 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 64.6 ईयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगी NH-44। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में किया गया था, तो वर्ष 1942 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी तथा करो या मरो का नारा भी उसी समय दिया गया था। नेक्स्ट, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था मैगलेन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 यह पास किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो लीसा को लॉन्च किया गया है, प्रथम एआई न्यूज एंकर हैं, यह किया गया है ओडिशा टीवी के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो इनमें से एक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक में से एक थे भगत सिंह। नेक्स्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में से भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो यह किसके लिए बनाया गया था? तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। नेक्स्ट, 93 नंबर 93 नंबर प्रश्न है, स्वराज
आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में किया गया था। नेक्स्ट, पिग्मीज निवासी हैं। पिग्मीज निवासी कहाँ के हैं, तो यह हो जाएंगे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गारो, खासी, जयंतिया तीनों जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह मेघालय में। मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है पूछा गया है, तो आयकर है, सीमा शुल्क है और उत्पाद शुल्क है, जबकि भूमि राजस्व एक राज्य सरकार का शुल्क है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1556 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, यह हो जाएगा भाग 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। नेक्स्ट, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, यह कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगी छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसे ध्यान रखेंगे। यह ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा जा सकता है कि संसार का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, तो यह सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे ही असम में ही स्थित है उमानंदा। इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।